हमारे सुने, हमारे सुने, बचपन में वो जौहर दिखाए हैं कि जिस कालिब में चाहरू डाली और निकाली है। बेशक हमारे गौस ने बचपन में वो जौहर दिखाए हैं कि जिस कालिब में चाहा रूह डाली और निकाली है। लेकिन कैसे मुलाहिजा कर ले सामाई, ऐ दोस्तों ये गौस के बचपन की बात है। ऐ दोस्तों ये गौस के बचपन की बात है। ऐ दोस्तों ये गौस के बचपन की बात है। और कितनी अजीम देखिए हजरत की जात है। कितनी अजीम देखिए हजरत की जात है। कितनी अजीम देखिए हजरत की जात है। ऐ दोस्तों ये गौस के बचपन की बात है। ऐ दोस्तों ये गौस के बचपन की बात है। ऐ दोस्तों ये गौस के बचपन की बात है। कितनी अजीम देखिए हजरत की जात है। कितनी अजीम देखिए हजरत की जात है। कितनी अजीम देखिए हजरत की जात है। देखिए साहब, बड़ा ही मशहूर जमाना ये वाकया है। गौसे पाक की यूं तो बहुत करामातें हैं जो कि हम लोग बयान नहीं कर सकते हैं, लेकिन उन करामातों में ये भी एक करामत है जो कि मैं पेश कर रहा हूं। तमामी लोग सुने, जितने भी आशिक गौसे आजम हैं। ऐ दोस्तों ये गौस के बचपन की बात है। कितनी अजीम देखिए हजरत की जात है। रहती थी एक मोमिना जीलान शहर में, बदकिस्मती से फंस गई तूफान कहर में। एक दर्दनाक हादसा उस पर गुजर गया। शौहर गरीब उसका जवानी में मर गया। लड़का था उसकी गोद में 2-2.5 साल का। था उस गरीब का वही जीने का आसरा। उसकी वजह से गम को भुलाए हुए थी वो, यानी उसी पे आस लगाए हुए थी वो सोचती थी खैर से जब होगा ये जवान, घर में मेरे बहार का फिर आएगा सामान। शादी करूंगी लाल को दूल्हा बनाऊंगी। शादी करूंगी लाल को दूल्हा बनाऊंगी। शादी करूंगी लाल को दूल्हा बनाऊंगी। और घर में बेआग चांद सी दुल्हन
फैलाऊंगी, घर में ब्याह के चांद सी दुल्हन फैलाऊंगी। घर में ब्याह के चांद सी दुल्हन फैलाऊंगी। घर में ब्याह के चांद सी दुल्हन फैलाऊंगी। देखिए साहब, एक औरत थी, उसका शौहर जवानी में इंतकाल कर गया। उसके पास सिर्फ 2.5 साल का एक बेटा था, जिसके सहारे वो जिंदगी गुजर बसर कर रही थी। और एक सपना सजाकर बैठी थी कि जिस दिन ये मेरा बेटा, जिस दिन ये मेरा लाल बड़ा हो जाएगा, बड़ा ही धूमधाम से मैं इसकी शादी रचाऊंगी और एक चांद सी दुल्हन भी घर में लेकर आऊंगी। शादी करूंगी, लाल को दूल्हा बनाऊंगी, घर में ब्याह के चांद सी दुल्हन में लाऊंगी। हर माँ बाप का ये अरमान हुआ करता है कि जिस दिन बच्चा बड़ा हो जाएगा तो अच्छे से धूमधाम से इसकी शादी रचाएंगे। लेकिन सामाइन, उस बच्चे के साथ क्या होता है, मुलाहिजा करें। मन्नत मुराद से वो उसे पालती रही, दुख दर्द इस खुशी में सभी टालती रही। किस्मत की बात देखिए ऐसी हवा चली, अफसुर्दा हो के रह गई उम्मीद की कली। उसका नसीब फिर पे आजार हो गया, लड़का वो उस गरीब का बीमार हो गया। करने लगी वो अपने मुकद्दर से एहतिजाज, यानी कराया खूब ही फर्जंद का इलाज। जो कुछ तपास उसने दवा में लगा दिया, लेकिन न उसके लाल को कुछ फायदा हुआ। ख्वाबों का बाग उसका उजड़ आ चला गया। ख्वाबों का बाग उसका उजड़ता चला गया। ख्वाबों का बाग उसका उजड़ता चला गया। बच्चे का हाल और बिगड़ता 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 चला गया। देखिए साहब, कुछ साल पहले अपने यहाँ एक बीमारी आई थी, कोरोना। हर 100 साल के बाद एक ऐसी बीमारी आया करती है। उस वक्त में भी ऐसी बीमारी एक आई और उस बच्चे को गिरफ्त में ले लिया उस बीमारी ने। अब वो बेचारी के पास ना ही तो कोई कमाने वाला, और जब कमाने वाला ही नहीं तो पैसा कहां से आएगा। जो भी कुछ उसके पास जेवरात वगैरह, जो भी थोड़ा बहुत पैसा था, उसने अपने बच्चे के लिए खर्च कर दिया, उसकी दवा इलाज में खर्च कर दिया।
अब वो खाली हाथ रह गई। ख्वाबों का बाग उसका उजड़ता चला गया, लेकिन बच्चे का हाल और बिगड़ता चला गया। उस बच्चे के साथ क्या हो रहा है मुलाहिजा करें। बड़ा ही दर्द भरा ये वाकया है। मैं कोशिश करता हूं पूरा पढ़ने की, मुलाहिजा करें। पैसा न पास, बच्चे की हालत खराब थी। हर सांस जिंदगी की उसे एक अजाब थी। जब ला इलाज कर दिया हर एक हकीम ने, डाला असर दिमाग पे खौफे अजीम ने। दरवाजे पे बिलक के वो रोती थी जार जार, बच्चे को अपने देखती जाती थी बार बार। पूछा किसी ने किस लिए रोती हो तुम भला, बोली के मेरा लाल ये दुनिया से चल दिया। मजबूरियों का हाल उसे अपना सुनाया, बीमार अपने लाल को रो रो के दिखाया। उस शख्स ने कहा कि मियाँ को दिखाओ तुम, साले हुजूर के यहाँ जल्दी से जाओ तुम। एक शख्स ने देखा कि वो औरत रो रही है। वो दौड़ा दौड़ा आया और कहने लगा, ए बहन तू क्यों रो रही है? उसने कहा, ए भाई मेरे जीने का फकत ये एक ही सहारा था, वो मेरा बेटा था। आज उसकी भी इतनी तबीयत खराब है, जो भी कुछ मुझ पे था सारा का सारा मैं लगा चुकी, लेकिन अब मेरे पास तो कुछ भी नहीं, मेरे हाथ खाली के खाली हैं। आखिर मैं इसका इलाज कराऊं तो कैसे कराऊं? वो शख्स कहने लगा, घबराने की कोई बात नहीं। शहर के अंदर हुजूर अबू साले मियां रहते हैं। अबू साले मियां कौन? हुजूर गौसे पाक के वालिद का नाम अबू साले मियां था। वो शख्स कहता है, घबरा मत, जा हुजूर अबू साले मियां के दरबार में चली जा, वहां जाकर बच्चा दिखाना और उनसे कहना सरकार मेरे बच्चे के लिए दुआ कर दो। अल्लाह के बहुत बड़े बरगज़ीदा वली हैं, अगर वो तेरे बच्चे के लिए दुआ कर देंगे तो तेरा बच्चा ठीक हो जाएगा। उस औरत को आसमंदी उसने नाम सुना था, क्योंकि हुजूर गौसे पाक के वालिद। अब वो औरत क्या कर रही है मुलाहिजा करें। आओ आओ देखो, आओ आओ। सुनकर ये बात मोमिना की आस बंध गई, बच्चे को लेके सीधी वो दरबार में गई। जाकर मियां हुजूर को पहले किया सलाम, रो रो के आजिज़ी से हुई फिर वो हम कलाम। सरकार मेरे बच्चे के हक में करो दुआ, रह जाए लाज मेरी मिले इसको जो शिफा। स्वाले मियां वली थे पितर गौसे पाक के, खुश थी अवाम आपके फैज़ान आम से। वो औरत वहां पहुंच गई और कहने लगी, सरकार मेरे बच्चे के हक में दुआ कर दीजिए। अब हुजूर अबू साले मियां आंखें बंद करते हैं। बंद करने के बाद उस औरत को क्या जवाब देते हैं मुलाहिजा करें। हजरत ने आंखें बंद की बहरे मराक़िबा, कुछ देर बाद आपने फरमान ये दिया, मुर्दा ये लिखा जा चुका है आसमान पर, कब्जा है इज़राइल का अब इसकी जान पर। अबू साले मियां ने आंखें बंद की। बंद करने के बाद आप लौहे महफूज यानी कि आसमान की सिमत देखते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने उस बच्चे को मुर्दा लिख दिया है। और जिसको अल्लाह मुर्दा लिख दे, दुनिया में कोई ताकत ऐसी बनी ही नहीं उस शख्स को जिंदा कर सके। हुजूर अबू साले मियां फरमाते हैं, ए औरत इस बच्चे को घर ले जा, ये कुछ ही मिनट का मेहमान है, क्योंकि अल्लाह ने खुद इसको लौहे महफूज पर मुर्दा लिखा है।
जब उसकी माँ ने ये सुना होगा जिसका एक ही बेटा हो, उसके दिल पर क्या गुजरी होगी। अब वो औरत उस बच्चे को गोद में उठाती है और आपके घर से जैसा ही पहला कदम बाहर निकाला, उस बच्चे का इंतकाल हो गया। बड़ा ही दर्द भरा वाकया है साहब। आगे क्या होता है मुलाजा करें। हजरत ने आंखें बंद की, बहरे मारा के कुछ देर बाद आपने फरमान ये दिया, मुर्दा ये लिखा जा चुका है आसमान पर, कब्जा है इज़राइल का अब इसकी जान पर। ये बात सुन के और हुई ज्यादा बेकरार, बच्चे को लेके घर वो चली हो के सोगवार, बेताब हो के देखती जाती थी उसका हाल। कुछ दूर ही चली के हुआ उसका इंतकाल। चीखी वो जोर जोर से हाय लुट गई, चीखी वो जोर जोर से हाय लुट गई, चीखी वो जोर जोर से हाय लुट गई। और पतवार मेरी नाव की हाथों से छूट गई, पतवार मेरी नाव हाथों से छूट गई, पतवार मेरी नाव हाथों से छूट गई, मेरी नाव हाथों से छूट गई। हुजूर अबू साले मियां के दरबार से जैसे ही निकली, बच्चे का इंतकाल हो गया। चीखी वो जोर जोर से मैं हाय लुट गई, पतवार मेरी नाव की हाथों से छूट गई। लेकिन सामईन आगे क्या हो रहा है, अल्लाह तबारक व तआला से रो रो कर फरियाद कर रही है। क्या मुलाहिजा करें। पैदा हुई थी क्या मैं जहां में इसीलिए, टूटे पहाड़ सर पे मेरे हाथ साथ के, पहले सुहाग लुट गया अब फिर से ये हुआ, बच्चा था एक मेरा फकत वो भी चल बसा, सब डूब गए अब मेरी किस्मत के सितारे, तन्हा जीऊं की हाय मैं अब किसके सहारे, सुन ली जो उसके रोने की दुख भरी सदा, एक शख्स आया पास वही दौड़ता हुआ। एक इंसान फिर देख रहा था, वो औरत रो रही थी। उसने देखा कि इसकी गोद में कुछ है। वो बार बार जमीन पे बैठती थी, कभी खड़ी हो जाती थी, कभी चल देती थी। वो शख्स आया, कहने लगा है बहन तू क्यों रो रही है। उसने कहा भाई मेरा एक ही बेटा था, आज वो भी इस दुनिया से चला गया मुझे छोड़कर, आखिर मैं जीऊंगी तो किसके सहारे जीऊंगी, मेरा सिर्फ जीने का ये एक ही आसरा था। वो शख्स कहता है घबराने की कोई बात नहीं, एक काम कर, शहर में एक बहुत बड़ा जो मैदान है वहां चली जा, वहां पे हुजूर गौसे आजम बहुत छोटे से हैं, उनके साथ बहुत सारे बच्चे हैं और आप एक खेल खेल रहे हैं। आप बच्चों से फरमाते हैं कि बच्चों मर जाओ, तो सारे बच्चे मर जाते हैं। आप फरमाते हैं कुम बिइज़्निल्लाह,
बच्चों अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जाओ। सारे बच्चे जिंदा हो जाते हैं। एक काम कर, तू उस मैदान में चली जा और छुप कर खड़ी हो जाना। जब मेरे गौस कहे कि ए बच्चों मर जाओ, जब सारे बच्चे मर जाएं तो तू भी बच्चा अपना चुपके से उन बच्चों में रख देना। जब गौसे पाक कहेंगे कुम बिइज़्निल्लाह, बच्चों अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जाओ। जब वो बच्चे जिंदा हो जाएंगे तो तेरा बच्चा भी जिंदा हो जाएगा। सुभान अल्लाह। वो औरत खुश हो गई। गौस के चर्चे तो बचपन से ही बहुत थे। अब साहब क्या होता है आगे मुलाहिजा करें। बोला न कोई रंज करो, रब का नाम लो, अल्लाह कार साज है, हिम्मत से काम लो। एक बात बताता हूँ सुनो इसको गौर से, मैदान है जो एक किनारे पे शहर के, है गौस पाक उस जगह मसरूफ खेल में, बच्चे हैं उनके साथ बहुत सारे खेल में। कहते हैं जब वो बच्चों से मर जाओ जल्द तर, गिरते हैं मुर्दा हो के वो फौरन जमीन पर। फिर कहते हैं ये गौस के उठ बैठो तुम सभी, मिलती है उनके कहने से फौरन ही जिंदगी। ले जाओ लाश बच्चे की तुम जल्द तर वहां, है गौस पाक खेल में मसरूफ अब जहां। मर जाए गिर के बच्चे वो जिस दम जमीन पर, रख देना लाश बच्चे की तू उनमें दौड़ कर, मुमकिन है उनके साथ ये बच्चा भी जी उठे। ऐसा न हो तो पांव पे गिर जाना गौस के। मुहसिन है गौस इस घड़ी बच्चे जरूर है, मुहसिन है गौस इस घड़ी बच्चे जरूर है, मुहसिन है गौस इस घड़ी बच्चे जरूर है। और अल्लाह के वली है विलायत का नूर है, अल्लाह के वली है विलायत का नूर है, अल्लाह के वली है विलायत का नूर है, अल्लाह के वली है विलायत का नूर है। वो शख्स कहता है ए औरत, गौसे पाक बहुत छोटे से हैं, कहीं बच्चा समझ के हल्के में न ले लेना उनको, बड़ा ही अदब के साथ उस बारगाह में जाना और जैसा मैंने बताया है वैसा ही करना। बड़ा तो आवाज भाई साहब, गुजारिश है आपसे मेरी, थोड़ी देर की बात है, मैं चला जाऊंगा, फिर कल को जैसा चाहो वैसा बजाना, और बल्कि दिन में सेटिंग कर लेना इसकी अच्छे से। अब कमसिन है गौस, इस घड़ी बच्चे जरूर हैं, अल्लाह के वली है विलायत का नूर है। लेकिन साहब आगे क्या होता है मुलाहिजा करते चले। ये सुन के वो औरत हुई उस सिमत को रवा, कमसिन जनाब गौस थे जलवा नुमा जहां, जैसे ही उनके कहने से बच्चे वो मर गए, बच्चे को उनमें रख दिया औरत ने दौड़ के।
हो जाओ बच्चों जिंदा ये सरकार ने कहा। सब जिंदा हो के उठ गए, बच्चा न वो जिया। बेचैन हो के रो पड़ी औरत वो उस घड़ी। दौड़ी जनाबे गौस के कदमों में गिर पड़ी। बोली हुजूर है मेरे बच्चे की क्या खता। सब जिंदा हो के उठ गए, बच्चा न क्यों जिया। मेरा यही इकलाल है, जिंदा इसे करो। खाली हुई है गोद मेरी, इसको तुम भरो। लाज मेरी अब तो तुम्हारे ही हाथ में। लाज मेरी अब तो तुम्हारे ही हाथ में। लाज मेरी अब तो तुम्हारे रे ही हाथ में। और बच्चे को लेके जाऊंगी सरकार साथ में। 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 वो मैदान में पहुंच गई और जब गौसे पाक ने बच्चों से कहा बच्चों मर जाओ, सारे बच्चे जमीन पे गिरे और मर गए। चुपके से उस औरत ने भी बच्चा अपना बच्चों में सरका दिया। जब हुजूर गौसे पाक ने कहा ऐ बच्चों जिंदा हो जाओ, सारे बच्चे जिंदा हो गए लेकिन वो बच्चा जिंदा नहीं हुआ। अब उस माँ को कैसे चैन पड़े, दौड़ी दौड़ी गई और छोटे से गौसे आजम के कदमों में गिर गई। कहने लगी सरकार है लाज मेरी अब तो तुम्हारे ही हाथ में। हुजूर बच्चे को लेके जाऊंगी सरकार साथ में। लेकिन हुजूर गौसे आजम उस औरत को देखते हैं, उस बच्चे को देखते हैं। देखने के बाद आप वही करते हैं जो कि आपके वालिद ने किया। आप भी आंखें बंद करते हैं और लोहे महफूज की तरफ देखते हैं। क्या मुलाहिजा करें। ये सुन के आप सूए समा देखने लगे। फौरन फिजा में हाथ से कुछ लिखा आपने। सरकार गौसे पाक ने फिर रब से की दुआ। फौरन खुदा के फजल से बच्चा वो जी उठा। खुश हो गई बहुत वो हुई गौस पर निसार। उजड़े हुए चमन को मिली उसके फिर बहार। जब वो औरत रोने लगी, गौसे पाक ने उस बच्चे को देखा। देखने के बाद आप भी आसमान की सिमत देखते हैं क्या कि अल्लाह ने तो उसको मुर्दा लिख दिया था, तो जाहिर सी बात है उसको मरना ही था। लेकिन गौसे पाक उस औरत से ये नहीं कहते इसको घर ले जा, बल्कि आप आंखें बंद करने के बाद अपने छोटे छोटे हाथ आसमान की सिमत उठाते हैं और जो अल्लाह ने लिखा था मुर्दा उसको मिटा के वहां जिंदा लिख देते हैं और बच्चा जिंदा हो जाता है। सुभान अल्लाह। ये है मेरे गौस की शान। दुनिया में कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ है अभी तक जो अल्लाह के लिखे को काट सके। मैंने एक वाकया रिकॉर्ड किया है। एक बार की बात है, नाना जान किसी बात पर गौसे पाक से नाराज हो गए। गुस्से में आपने छड़ी मारने के लिए उठाई। गौसे पाक आगे आगे, नाना जान पीछे पीछे। गौसे पाक का गुजर एक कब्रिस्तान से हो गया। आप कहने लगे मुर्दों से, ऐ मुर्दों तुम सो रहे हो,
नाना पीछे डंडा लेकर आ रहे हैं, चलो चलो उठो मेरे साथ हो जाओ। तो लिखा है लगभग 300 मुर्दे कब्र से उठे और गौसे पाक के साथ हो लिए। ये गौसे पाक की शान है। मैंने एक वाकया रिकॉर्ड किया है, देखिए मैं इस पर कुछ सुना नहीं सकता आपको, आप यूट्यूब पर मुझे सुने। गौसे पाक की करामत और 300 मुर्दों का वाकया, बड़ा ही हिट मेरा ये वाकया है, आप सुने इंशाल्लाह ईमान ताजा हो जाएगा। और जितने भी मेरे वाकयात हैं आप यूट्यूब पर सुने इंशाल्लाह। मेरा नाम डालें आप आसिफ सुल्तानी और गौसे पाक का वाकया, साबरे पाक का वाकया, जो भी वाकया आप सुनना चाहें या मुकाबला सुनना चाहें, अल्हम्दुलिल्लाह एक से एक बढ़कर। देखिए साहब, वो बच्चा जिंदा हो गया। अब वो औरत घर नहीं जाती है, बल्कि फिर अबू साले मियां के दरबार में जाती है, हुजूर गौसे पाक के बाप के पास जाती है। और आगे क्या होता है मुलाहिजा करें। आखिरी बंद खुश हो गई बहुत वो हुई गौस पर निसार, उजड़े हुए चमन को मिली उसके फिर बहार। उसने जनाब गौस के कदमों को चूम के गाए तराने गौस के, फिर झूम झूम के फिर वो बजाए घर गई दरबार के लिए। बच्चा दिखाया उसने वो सरकार के लिए, बोली वो मुझसे हो गई बेशक कोई खता, बच्चे को मेरे टाल दिया कि नहीं दुआ। वो औरत अबू साले मियां के दरबार पहुंच गई। अबू साले मियां ने देखा उस बच्चे को तो बड़ा हैरान। आप फरमाते हैं इस औरत, अरे औरत इस बच्चे को तो मर जाना चाहिए, इसको तो अल्लाह ने लोहे महफूज पर मुर्दा लिखा था, तो ये जिंदा कैसे है? बड़ा आप अचंभे में आ गए। वो औरत कहने लगी सरकार, इसको जिंदा आप भी कर सकते थे, इसको जिंदा करने वाला कोई और नहीं बल्कि आपके बेटे हुजूर गौसे आजम हैं। जब आपके इतने छोटे से बेटे ने मेरे बेटे को जिंदा कर दिया, तो हुजूर आप तो बहुत बड़े अल्लाह के वली हैं, आपके लिए कौन सी बड़ी बात थी? आप फरमाते हैं खादिम से कि ए खादिम इधर आओ और गौस को मेरे पास पेश करो। अब खादिम जाते हैं गौस को बुलाने के लिए। आगे क्या होता है मुलाहिजा करें। अब जब गौसे पाक आ गए तो क्या हो रहा है? बच्चे ने जब के आपके जिंदा किया इसे, मुश्किल था काम क्या भला नजदीक आपके, किस बात पर हुजूर खफा मुझसे हो गए, बच्चे को मेरे टाल दिया सिर्फ देख के। फरमाया फिर ये आपने खादिम से जाओ तुम, उजलत के साथ गौस को दरबार लाओ तुम। जब आ गए दरबार तो पूछा ये डांट के, किसने कहा था काम अभी से ये कीजिए। अब गौसे पाक दरबार में आ गए। बाबा जान पूछने लगे, ऐ गौस ये बताओ तुमसे किसने कहा था, तुम अभी इतने छोटे से हो, किसने कहा था कि तुम मुर्दे जलाना, तुमको हुक्म किसने दिया? गौसे पाक बहुत छोटे से हैं, समझ में नहीं आई बात। आपकी समझ में ये आया कि वो औरत भी यहीं बैठी हुई है जिसके बच्चे को मैंने जिंदा किया है, शायद इसके बच्चे को मैंने जिंदा करने में लेट कर दिया, शायद इसने मेरे बाबा जान से मेरी शिकायत कर दी। तो गौसे पाक फरमाते हैं, ए बाबा जान नाराज होने की कोई भी बात नहीं, कसम उस रब्बुल आलमीन की जिसके कब्जे में मेरी जान है। छोटे से गौसे पाक कहते हैं ये बाबा जान से, कसम उस रब्बुल आलमीन की जिसके कब्जे में मेरी जान है, अगर ये लोहे महफूज पर अल्लाह ने मुर्दा न लिखा होता तो कसम परवरदिगार की एक ठोकर में उठकर बैठ जाता। सुभान अल्लाह। ये है मेरे गौस की शान। बाबा जान गौसे पाक को सीने से लगा लेते हैं और उस औरत को बहुत सारा मालो दौलत दामो दिरहम
देते हैं। और आखिर में हिंदुस्तान के सबसे बड़े शायर अलहाज हाजी शौक वजीर गंजवी साहब ने इस वाक़े को लिखा। मेरे उस्ताद हाजी तस्लीम आरिफ साहब ने इसको रिकॉर्ड किया और पूरी दुनिया में इस वाक़े ने धूम मचा कर रख दी। आखिरी बंद पेश कर रहा हूं, मुलाहिजा कर ले साहब। जब आ गए दरबार तो पूछा ये डांट के, किसने कहा था काम अभी से ये कीजिए। बोले जनाब गौस मेरा कुछ नहीं कसूर, मैं जानता हूँ किस लिए नाराज है हुजूर। मुर्दा लिखा था मैंने बिगाड़ा इसे हुजूर, जिंदा लिखा ताखीर हुई इसलिए जरूर। होती न जो मिटाने की लिखने की कोई बात, बच्चा ये उठ के बैठता बच्चों के साथ साथ। सुनकर ये बात गौस की वो मुस्कुरा दिए, औरत ने फिर हुजूर को दिरहम अता किए। खुशहाल हो गई वो कली दिल की खिल गई, बच्चा भी जिंदा हो गया दौलत भी मिल गई। बचपन में ऐसी शान करामत थी गौस की, बेकस के काम आना ये आदत थी गौस की। मूल के सिलसिले से कभी तुम न मोड़ना, मूल के सिलसिले से कभी तुम न मोड़ना, मूल के सिलसिले से कभी तुम न मोड़ना। और दामन न गौस पाक का ऐ शौक छोड़ना, दामन न गौस पाक का ऐ शौक छोड़ना। दामन न गौस पाक का है शौक छोड़ना। मूल के सिलसिले से कभी तुम न मोड़ना, मूल के सिलसिले से कभी तुम न मोड़ना, मूल के सिलसिले से कभी तुम न मोड़ना। दामन न गौस पाक का ऐ शौक छोड़ना, दामन न गौस पाक का है शौक छोड़ना, दामन न गौस पाक का है शौक छोड़ना। ऐ शौक छोड़ना, ऐ शौक छोड़ना, ऐ शौक छोड़ना, ऐ शौक